हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिशे इश्क का एपिसोड नंबर 41। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि और वैभव जी भी हृदयान के साथ ही उसके बगल में बैठ गए। इस वक्त उन तीनों को यूं देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। शिव, हृदयान का असिस्टेंट, आगे आया और उन तीनों की तरफ टैब में एक वीडियो चलाते हुए बोला, इससे बात करने से पहले आप तीनों को ये देखने की ज़रूरत है सर। उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि होटल के पीछे वाले रास्ते से सामने बैठा लड़का मृगांका को लगभग कंधे पर रख घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। मृगांका के शरीर पर उस वक्त केवल एक रोब नजर आ रहा था और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। ये देख मानो हृदयान के सीने में अंगारे जल उठे और वो चीखता हुआ उठा कि तभी ऋषि ने तेजी से जाकर एक जोरदार लात उस लड़के के पेट पर मारी, जिससे वो कुर्सी समेत नीचे गिर गया और उसकी एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंजी। ऋषि ने नीचे झुकते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, साले हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मृगी को हाथ लगाने की? तूने इन गंदे हाथों से उन्हें छुआ भी कैसे? वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले हृदयान ने पीछे से आकर एक तेज थप्पड़ उस लड़के के गालों पर जड़ दिया, जिससे उसके होंठ कट गए। हृदयान ने उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ते हुए कहा, क्या किया तुमने हमारी बहन के साथ? आज तुम्हें ऐसी मौत देंगे हम कि तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारी लाश को पहचान नहीं पाएगा। और इतना कह उसने अपनी जेब से एक छुरी निकाल ली, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता वैभव जी ने उसके हाथों से वो छुरी छीनकर फेंकते हुए कहा, पागल हो गए हैं क्या आप दोनों? कुछ सुनने से पहले ही अपना आपा खो बैठे। ये सुन ऋषि बोला, अंकल आपने देखा नहीं क्या ये आदमी किस तरह मृगांका को बाहर घसीटते हुए ले जा रहा था? इस बात पर हम अपना आपा ना खोए तो क्या करें? वैभव जी इस पर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, देखा हमने, अंधे नहीं हैं हम। गुस्सा हमें भी आया था, पर कुछ करने से पहले उस लड़के की बात तो सुनो। अगर आप अपने आक्रोश में वश में आकर कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिना कुछ जाने समझे कोई कदम उठाना बिल्कुल गलत है। आप दोनों इतने समझदार होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुन हृदयान ने एक गहरी सांस ली और उस लड़के का हाथ छोड़ एक कदम पीछे हट गया। वैभव जी ने ऋषि को घूरा तो ऋषि ने भी एक झटके से उसका कॉलर छोड़ दिया, जिससे उस लड़के को हल्का सा धक्का लग गया। ऋषि ने एक कठोर निगाह उस पर डालते हुए कहा, ये मत समझना कि तुम बच गए। आज तुम्हारी मौत हमारे रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है। जो कहना है सच सच कहो, वरना हमें हमारे हाथ तुम्हारे खून से रगड़ने में एक पल नहीं लगेगा। और इतना कह वो भी एक कदम पीछे हो गया। उनके शांत होते ही वो लड़का एकदम से जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख एक पल को वो तीनों हैरान हो गए। उसने हाथ जोड़कर सिसकते हुए कहा, दे दीजिए हमें मौत, मैं उसी के लायक हूँ। कम से कम मुझे इस अपराध बोध से तो मुक्ति मिलेगी कि मैं अपनी मृगांका दी को उस हैवान से नहीं बचा पाया, बल्कि ऐसी जिंदगी से आसान तो मेरे लिए मौत ही है। और इतना कह उसकी सिसकियां बढ़ गई। ये देख ऋषि और हृदयान असमंजस में पड़ गए। वहीं वैभव जी नीचे बैठे और उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, शांत हो जाओ बेटा, यहाँ कोई तुम्हें नहीं मारेगा। तुम बस साफ साफ ये बताओ कि हुआ क्या था। शायद हम तुम्हारा अपराध बोध कम कर सके, है ना? ये सुन उस लड़के ने अपने आंसू पोंछे और कहना शुरू किया, मेरा नाम मुकुंद चौरसिया है और मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त के कहने पर मैंने आज से 1 साल पहले वेटर की नौकरी के लिए जयपुर के होटल द पैलेस में अप्लाई किया था और मेरा वहाँ सिलेक्शन भी हो गया। पर नए शहर में मेरे लिए सब कुछ अजीब सा था। तभी मुझे मृगांका दी मिली। मुझे पहले लगता था कि वो व्यवहार में बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनके बोलने का ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। फिर एक दिन एक कस्टमर ने मेरे ऊपर उनका पर्स चुराने का इल्ज़ाम लगा दिया। पूरे होटल में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं बिल्कुल बेबस हो चुका था। पर तभी मृगांका दी उस लड़की का पर्स अपने साथ लेकर आई। कस्टमर वॉशरूम में ही अपना पर्स भूल चुकी थी। मेरा साथ ना देने के लिए दी ने सभी को फटकार भी लगाई
उन्होंने मुझे समझाया कि अगर इस दुनिया में तुम खुद का स्टैंड नहीं लोगे तो ये दुनिया तुम्हें कीड़ा समझकर कुचल देगी। मुझे उस दिन समझ आया कि दी ऐसी क्यों थी। बस फिर उसी दिन से मैं उन्हें दीदी बुलाने लगा और वो भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह बहुत प्यार देती थी। शायद हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और वो हो गया जिसे हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और इतना कहते कहते उसकी आवाज़ रुंध सी गई। लक्ष्य और हृदयान दोनों ही एक अजीब से डर ने घेर लिया। डर एक ऐसे राज के बाहर आने का जो शायद उनकी शख्सियत पर सवाल खड़े कर दे। ये चीज़ साफ साफ उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। वैभव जी ने उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ ऐसा बेटा? ये सुन वो लड़का शून्य में देखते हुए बोला, आज से 6 महीने पहले होटल का मालिक मितेश बिजनोरिया वहाँ आया था। ये पहली बार था जब मैं और मृगांका दी दोनों उससे मिल रहे थे। बिजनोरिया का नाम सुनते ही उन तीनों के बदन में अपने आप हरकत में आ गए और आगे जो मुकुंद ने कहा उसे सुन सब हैरान रह गए। ऐसा क्या कहा मुकुंद ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिशे इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।